आप अपने एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए एक बॉर्नविटा वीडियो साबित होगी। याद रखिएगा, चित्रात्मक वीडियो समझाऊंगा। आने वाले 10 मिनट के अंदर स्किनर का सिद्धांत पूरी तरीके से आपके माइंड में, आपकी झोली में कर देंगे। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बोले तो स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कई बार बच्चों से एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी में लिख देता है कि ऑपरेंट कैसे लिखता है वो एग्जाम में, कि ऑपरेंट थ्योरी किसने दिया है। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो स्किनर ने ही दिया है। ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को अपने माइंड में सेट करेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें अन्यथा ना करें, लेकिन सिलेक्शन हमारा होना चाहिए, यानी हर बहन हर भाई का सिलेक्शन होना चाहिए इस बार। देखिए दोस्तों, यहां से शुरू होता है हमारा स्किनर का सिद्धांत। बहुत सटीक पढ़ाऊंगा, चुनिंदा पढ़ाऊंगा और सब कुछ पढ़ाऊंगा। देखिएगा, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया है, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो B.F. स्किनर। ठीक है ना। रिलेट कहां से करते हैं, इन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा समय गुजारा है अमेरिका में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। यह भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे प्रयोग कब किया है, 1938। याद रखना है कि इन्होंने प्रयोग 1938 में किया है। अब ध्यान दीजिएगा, जब पहली बार चूहे पर प्रयोग किया था तो 1930 में इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, कबूतर पर 1943 में। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर चूहा भी है कबूतर भी है, तो सुन लीजिएगा कि सारा पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि निम्नलिखित में से स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, और वहां से अगर चूहा ऑप्शन में ना हो, और क्योंकि बच्चे तो चूहा पढ़ के ही जाएंगे, लेकिन आपको अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। याद रखना है, चूहे और कबूतर पर स्किनर ने हमेशा प्रयोग किया है। याद रखना, जब चूहे कबूतर दोनों ऑप्शन में हो तो मार देना, जब केवल कबूतर दिखे तो मार देना, जब चूहा केवल दिखे तो मार देना। यह बात दिमाग में फीड कर लेना। स्किनर के दोनों प्रयोग हम स्लाइड में चित्रात्मक दिखाएंगे पूरी तरीके से। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस ये भी बनता है कि ये बताओ कि यहां पर कि माइक्रो टीचिंग जैसे शब्द किसने दिए हैं। जनक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक पॉइंट अपने स्टार में जरूर नोट डाउन करिएगा कि स्किनर ने अपनी पुस्तक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कल को कि टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी बुक है, तो फटाफट लिख लो बुक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, आगे डैश करके लिख देना स्किनर। ठीक है। बुक काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में। माइक्रो टीचिंग तथा अविक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन शब्द किसने दिए हैं, तो भी आंसर क्या जाएगा, स्किनर ही जाएगा मेरे भाई। माइक्रो टीचिंग, अभिक्रमित अनुदेशन, ये शब्द किसने दिए हैं, ये स्किनर ने दिए हैं। और टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग बुक किसने लिखी है, ये भी स्किनर ने लिखी है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर बात आती है कि अन्य नाम। अब ध्यान दीजिएगा, हमने ऊपर पढ़ा ऑपरेंट थ्योरी, बोले किसने दिया, स्किनर ने दिया, कोई डाउट नहीं। अब दिमाग में ये रखना हमेशा कि देखिए, हमने जब अगर थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ते हैं तो एस और थ्योरी किसने दिया है, थॉर्नडाइक का। एक पॉइंट अपने आप से यहां पर बढ़ा के लिखना है कि अन्य नाम। अन्य नाम का मतलब यह है कि स्किनर के सिद्धांत यानी क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को और किस नाम से और किस उपनाम से जानते हैं, तो लिख लो स्टार बना के। कल को पूछा जाएगा कि आर टाइप की थ्योरी किसने दिया है, तो आंसर जाएगा स्किनर। ये फटाफट स्किनर, हर डैश के आगे स्किनर लिखना है। कल को क्वेश्चन मनोविज्ञान में आपसे पूछे कि आर एस थ्योरी किसने दिया है, देखो यहां पर आर का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है दोस्तों रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्वलन। क्या होता है, पुनर्वलन, है ना। अगर पूछा जाए कि ये बताओ कि पुनर्वलन को सबसे पहले सबसे ज्यादा तवज्जो किसने दी है मनोविज्ञान में, तो भी आंसर क्या जाएगा, स्किनर जाएगा। ये भी याद रखना, पुनर्वलन ही शब्द को यूज करने वाले स्किनर हैं। जनक अगले हम स्लाइड में बताएंगे कि पुनर्वलन के जनक कौन है। आरएस थ्योरी का जनक कौन है, स्किनर।
ठीक है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? आंसर स्किनर। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? आंसर स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया? जो ऊपर मैंने अभी यहां पर स्लाइड में डिस्कस किया है कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर होगा स्किनर के साथ। और एक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार्ट कर ले, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है और इसको याद रखना है और इसको याद रखना, ये तीन तो भूलने नहीं है, ठीक है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत किसने दिए हैं? ये सभी सिद्धांत गाइस स्किनर ने दिए हैं, ये बात दिमाग में रखना है। प्रयोग जो है कि किस पर किया है? चूहे पर किया है, ये भी आपको दिमाग में रख लेना है। अब बात आती है कि स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट है वो चूहे पर हुआ है और अगर कबूतर पर हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। आपको मैं पहले चित्र दिखा देता हूं। ये दोस्तों एक चूहा है। चूहा दोस्तों यहां पर बंद है, किसमें? एक बॉक्स में बंद है जिसको स्किनर बॉक्स नाम दिया गया। मरने के बाद यानी स्किनर की डेथ हुई तो उसके बाद स्किनर बॉक्स नाम दिया गया है ना। और यहां पर क्या है? यहां पर ये लीवर है, ये इधर उधर घूमता है और कहीं ना कहीं बाहर खाना रखा है। ये चूहा कैसा है? कभी कभी एग्जाम में बहुत ट्रेंड में पूछ देता, बहुत टिपिकल में पूछ देता है। ये चूहा आपको ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में स्किनर ने जो प्रयोग किया था उस समय जो चूहा था वो था भूखा था और कलर दोस्तों क्या था? कलर था व्हाइट था। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में, बड़े एग्जामों में पूछा गया है, तो अच्छे से याद रख लेना है। स्किनर का चूहे पर प्रयोग, स्किनर्स एक्सपेरिमेंट ऑन रैट। समझिएगा, स्किनर ने सफेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग किए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चूहा कैसा था? भूखा था। कलर कैसा था? सफेद था। स्किनर में अपने प्रयोग यानी स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाया गया जिसमें चूहा दौड़ लगाता है। इस बॉक्स में ऐसी अवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। यानी जैसे ही जो है क्या होता था, लीवर दबेगा और भोजन यहां पर गिरेगा, है ना। लीवर दबेगा या पिंजड़ा अगर दूसरे टाइप का है वो बाहर आएगा और भोजन बाहर रखा है। तो मेरी कुल बात यानी इतनी है कि दौड़ अगर लगाएगा तो लीवर दबेगा और लीवर दबेगा तो उसकी भूख मिटेगी। मेरी बात समझ रहे ना। तो यानी कुल मिलाकर आपको दिमाग में ये लगाना है, दिमाग में ये रखना है कि अगर चूहा है तो वो प्रयोग किस पर होगा? चूहे पर होगा। किसने किया? स्किनर ने किया, है ना। चूहा कैसा? भूखा है। कैसा है? रंग में सफेद है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, दो लाइनें और बताता हूं। जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है। ये याद रखना, अचानक पैर जो है लीवर पर पड़ेगा, उसे पता भी नहीं होगा, लेकिन यह क्रिया जो है बार बार दोहराता जाएगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि भैया ये एक्चुअल में क्या है। यही तो ऐसा मार्ग है, इस पर अगर मैं पैर मारूंगा तो कहीं ना कहीं लीवर खुलेगा और मेरी भूख मिटेगी। लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्त होती है। ये बात आप दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब बात आती है कि क्या चूहे पर प्रयोग किया है स्किनर ने? बोले सर बिल्कुल किया है। यस, मैं कहूंगा सर बिल्कुल। क्या पिजन ऑपरेंट चैंपर यानी अगर पिजन पर, कबूतर पर प्रयोग किया है तो मैं कहूंगा सर क्या यहां पर पिजन पर किया है? बोले सर बिल्कुल किया है। तो मैं कहूंगा सर यस किया है। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। एनी डाउट? बोले सर कुछ भी डाउट नहीं है, दोनों पर किया है। अब बात कर लेते हैं स्किनर का कबूतर पर प्रयोग, स्किनर्स एक्सपेरिमेंट ऑन पिजन। बहुत से YouTube चैनल्स पर आपको ये मिल जाएगा कि चूहे का प्रयोग आपको दिखाया जाता है लेकिन कबूतर का प्रयोग नहीं दिखाया जाता एक्चुअल में। तो कुछ है नहीं, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। कबूतर पर प्रयोग के लिए स्किनर ने एक ऐसा बॉक्स का प्रयोग किया जिसमें कुंजी को दबाने से दाना प्राप्त हो सके। कुंजी को दबाने से दाना प्राप्त हो सके। कबूतर जब इस कुंजी पर चोंच मारता है तो उसको दाने की प्राप्ति होती है। तो दिमाग में याद रखना है दोस्तों, यहां पर अगर कुंजी जो है क्या होगा, यहां पर वो जो है चोंच मारेगा तो यहां से क्या होगा, यहां से उसको दाना, एक एक दाना मिलता रहेगा। और ये कबूतर कैसा है? ये कबूतर है दोस्तों भूखा है। अब उसको ये पता चल गया है कि मैं यहां पर अगर मारूंगा तो मुझे दाना मिलेगा और मेरी भूख मिटेगी। और इसको ये लगता है कि मैं यहां पर चैम्बर को दबाऊंगा और मुझे खाना मिलेगा और मेरी भूख मिटेगी। तो मतलब क्या है कि यहां पर एक शब्द यूज होता है पुनर्वलन, यानी आर।
तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि ये बताओ कि पुनर्वलन का यूज सबसे इंपॉर्टेंट किस सिद्धांत के लिए है, तो पुनर्वलन का सिद्धांत का यूज किया है स्किनर ने। पुनर्वलन को आर कहते हैं। आर का मतलब होता है रेनफोर्समेंट, ठीक है ना, रेनफोर्समेंट होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ये रेनफोर्समेंट होता क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जो बार बार अगर हम दोहराएं तो वो हमारी पुनर्वलन कहलाती है। यही तो दोहराता था चूहा, यही तो दौड़ लगा लगा कर, उसको पता नहीं था, भूखा था, तभी तो उसको एकदम से पता हुआ कि भाई यहां पर अगर हम पैर रखेंगे तो मुझे खाना मिलेगा, मैं यहां पर चोंच मारूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं खाना मिलेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं पुनर्वलन जो शब्द यूज हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुनर्वलन सिद्धांत का जनक कौन है। तो क्लार्क जो है हल, क्लार्क हल का मतलब होता है CL हल। क्लार्क हल ने पुनर्वलन सिद्धांत का यहां पर यानी सिद्धांत का जनक माना है। तो याद रखना है पुनर्वलन शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो स्किनर हो जाएंगे। लेकिन पुनर्वलन का जनक कौन है, वो CL हल। याद कैसे करोगे? ट्रिक से कि बल, बल, अब ध्यान दीजिएगा, यहां है हल। अगर आप हल चलाओगे तो क्या लगेगा? बल लगेगा। तो याद रखना है पुनर्वलन के जनक पूछे एग्जाम में तो CL हल है। बल और हल, हल चलाओगे तो बल लगेगा। अब बात आती है कि ये बताओ इसका प्रयोग किसने किया, तो स्किनर ने किया। स्किनर ने चूहे तथा कबूतर पर प्रयोग किया। ये लाइन आपको याद रखनी है। उसने चूहे और कबूतर को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रिया को यहां पर पश्चात उन्हें एक जो है विशेष पुनर्वलन दिया। हमने कहा रेनफोर्समेंट क्या होता है? जब चीजों को बार बार दोहराया जाता है और उन्हें सीखने में मदद मिलती है। जब चीजें बार बार दोहराएंगे तो यार चीजों को सीखोगे आप या भूलोगे? तो आप कहोगे सर कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हम अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम सीखेंगे। तो यही कह रहा है, पुनर्वलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता होती है, ठीक है ना। इन्होंने इस पर प्रयोग किया था। अब देखिएगा, इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष या फिर स्किनर कक्ष के नाम से जाना जाता है। यानी जब ये खत्म हो गए तो इनके शिष्यों ने उसको जो है स्किनर के सम्मान में स्किनर बॉक्स दे दिया। ये बात आप दिमाग में रख लेना है। और 3 लाइनें मैं लास्ट की और बताऊंगा कि अगर क्रिया प्रसूत जो नियम है वो अगर दिया गया है भारतीय मनोविज्ञान या विश्व के मनोविज्ञान बुक्स में, तो इसका मतलब क्या है, कक्षा में क्या मतलब है। क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है, ये बताओ कि मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सा नियम इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस पावलोव के नियम होते हैं, ऑप्शंस स्किनर का नियम होता है, थॉर्नडाइक का नियम होता है, बंडूरा का नियम होता है। तो यहां याद रखना है कि पुनर्वलन आवश्यक तत्व है। आंसर क्या जाएगा? स्किनर। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए है, तो आंसर क्या जाएगा? स्किनर का सिद्धांत क्रिया प्रसूत का नियम, है ना। जो भी ऑप्शन में हो दोनों में मार देना। सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है, तो आंसर क्या होगा? क्रिया प्रसूत का नियम, अनुबंधन का सिद्धांत, RS थ्योरी, R टाइप थ्योरी, जो ऑप्शन में हो मार देना। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कल को ये पूछा जाए पुनर्वलन का जनक कौन है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, हल है। पुनर्वलन का यूज किसने किया, तो आप कहोगे भैया स्किनर ने किया। तो कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। तो सारी चीजें हमने क्या करी हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से चित्रात्मक समझाई हैं। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि सर चित्र के माध्यम से मुझे कुछ नहीं समझ में आया है। अब वीडियो को इतना शेयर कर देना है। देखिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। लाइक कर दिया होगा, ईमानदारी से बिल्कुल भरोसा है।